हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुनो गोपी, तो जैसे आप श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन रहे हैं ना आप? तो क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को बचपन की लीला में सुनाता हूँ आपको, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को जो है एक दिन सची माता ने, उन्होंने कुछ लाई, समझती आप, लाई और संदेश जो है उनको दे के गए जो है भोजन करने के लिए। तो क्या हुआ, महाप्रभु जो है वो क्या किए कि उसको तो खा रहे थे, वो खाते खाते उन्होंने क्या किए, महाप्रभु जो है क्या किए कि जो मिट्टी भी खाने लगे। मिट्टी जो भी वहाँ पे गंदा चीज़ पड़ा हुआ था ना, उसको खाने लगे। तो माता, सची माता जब वापस आई तो देख के कहती कि ये क्या कर रहे हैं आप मिट्टी क्यों खा रहे हैं? बोले कि आप मिट्टी क्यों खा रहे हैं? तो महाप्रभु ने कहा कि देखो, सब तो मिट्टी से बना हुआ है, ये चावल हो, गेहूँ हो, जो भी हो, वो तो सब मिट्टी से ही आया है, और मिट्टी का एक रूपांतर मात्र है। तो सची माता कहती कि अरे तुम्हें इस प्रकार का दर्शन कौन दिया? तो माता कहती है कि देखो, मिट्टी का जो बर्तन है, मिट्टी का जो बर्तन बनता है, तो उस बर्तन में पानी रहता है कि नहीं? लेकिन वही मिट्टी के ऊपर हम जगह अगर पानी डालते हैं तो पानी नहीं रहता है ना। पानी जो है वो मिट्टी सोख कर लेता है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है, हालांकि चावल गेहूँ जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन चावल गेहूँ खाने से हमारा शरीर का पोषण होता है, जबकि मिट्टी खाने से हमारे शरीर में बीमारी बढ़ता है। समझ रही? तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है वहाँ पे परीक्षा कर रहे थे अपनी माँ को कि जो है माँ का जो है दर्शन कितना क्लियर है। मायावादी कहते हैं ना, सब तो एक ही चीज़ है, सब एक ही है कि नहीं? तो इस प्रकार का जो दर्शन जो है सची माता को निमाई पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु वो परीक्षा करने जा रहे थे। और एक लीला आपको सुनाता हूँ। और फिर महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, अब माँ, मुझे अगर भूख लगेगी तो मैं क्या करूँगा कि आपका जो है स्तन्यपान करूँगा, है ना, आपके स्तनपान करूँगा, है, मुझे अब जो है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार कह के महाप्रभु ने क्या किए, है ना, जो है सची माता के गोदी में बैठ गए और स्तनपान करने लगे। एक दिन और की बात है, एक दिन और क्या हुआ कि एक ब्राह्मण आए थे, समझ रहे? एक ब्राह्मण जो है जो कि वो घूमते थे, अयाचक वृत्ति के थे और घूमते थे, और जो भी कुछ जहाँ से मिल जाता था वो वहाँ पे खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो घूमते घूमते जगन्नाथ मिश्र के घर में पहुँचे। तो जगन्नाथ मिश्र उनका बड़ा आदर किए, और जगन्नाथ मिश्र कहे कि आप जो है हमारे घर में आज भोजन कीजिए। तो जो है वो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो खुद ही पाक करके भोजन करता हूँ, तो मैं तो वैसे घूमता रहता हूँ, तो आप जो है क्या कीजिए, आप मुझे फल फूल दे दीजिए। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा नहीं, आपको जो है हमारे घर में आज क्या खाना है, अन्न ही खाना है। समझ रही है? तो क्या हुआ कि जो है जगन्नाथ मिश्र ने सारा व्यवस्था कर दिए अन्न खाने के लिए, है ना। तो उनको सारा बर्तन, सारा चूल्हा वगैरह सब रेडी करके दे दिए, और जो है वो ब्राह्मण जो है उसको बना दिए, भोजन पहली बार बना दिए। और पहली बार बना के जब उन्होंने उस भोग को अर्पण करने के लिए गोपाल जी का स्मरण किए, गोपाल जी का मंत्र पढ़े, तो गोपाल जी वहाँ पे तुरंत प्रकट। कौन? निमाई पंडित, है ना। निमाई जो है दिगंबर रूप में आके, जैसे ही वो आंखें बंद करके मंत्र पाठ कर रहे थे, वो आंखें खोल के देखे जो है निमाई जो है एक मुट्ठा चावल अपने मुंह पे खा रहे हैं।
तो क्या हुआ कि उसने कहा कि हाय 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 हाय, इस बच्चा ने तो मेरा सारा झूठा कर दिया, मैं अब जो है कैसे भोग लगाऊंगा। तो फिर जो है जगन्नाथ मिश्र आए, बड़े अपमानित महसूस किए। उन्होंने जो है निमाई को ले लिए और बोले कि निमाई को जो है छुपा दिया जाए। तो ऐसे करते करते जो है सब जो है सची माता जो है क्या की, निमाई को लेके वो दूसरे घर में चली गई। समझ रही है, दूसरे घर में चली गई वो, और दूसरे घर में जाके वहाँ पे रख दी। और वहाँ पे जो है सब लोग निमाई को चिढ़ाने लगे, फिर तुम जो है ये पता नहीं कौन सी कुल का ब्राह्मण है, उसका तुमने भोजन कर लिया, उसके हाथ से तुमने भोजन कर लिया, है ना, और तुम्हें तो जो है तुम्हारा तो जाति गया। तो निमाई कहते हैं मैं तो ग्वाला हूँ, और ग्वाला जो है हम तो जो है हमेशा ब्राह्मण के हाथ से ही खाते हैं। तो इसी प्रकार जो है निमाई वहाँ पे कहे। लेकिन जब दूसरी बार भी वो ब्राह्मण ने भोजन बनाया, और बना के जैसे ही गोपाल जी को जो है उसने ऑफ़र किया, अर्पण किया, तो निमाई जो है पता नहीं कैसे दूसरे घर से आके वहाँ पे भी उसका जो है एक मुट्ठा चावल जो है वो खाने लगे। तो वो ब्राह्मण जो है बड़ा फिर आंखें खोल के देखा, हाय 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 हाय, इस बच्चा ने सत्यानाश कर दिया। इस बार तो जगन्नाथ मिश्र बड़े क्रोधित हो गए। जगन्नाथ मिश्र जो है क्या करने लगे, निमाई को पीटने के लिए दौड़े। तो फिर जगन्नाथ जो उस पंडित ने उनको मना किया कि नहीं, जो है वो बच्चा है तो बच्चा को मारना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार जो है कहे कि मैं जो है आज क्या करता हूँ, आज मैं जो है फल फूल खा लूँगा, है ना, मैं आज फल फूल खा लूँगा और ज़रूरत नहीं है। तो इसी समय विश्वरूप आके पहुँचे। विश्वरूप के कौन जानते हैं? विश्वरूप जो है निमाई के बड़े भाई है। तो विश्वरूप आके पहुँचे और विश्वरूप ने बहुत अनुनय विनय किया उस ब्राह्मण को कि आप अगर हमारे घर में नहीं खाएंगे तो बड़ा अमंगल होगा, आप जो है फिर तीसरी बार आप भोजन बनाइए। तो फिर वो ब्राह्मण राजी हुए। तो तीसरी बार फिर उनको जो है सब कुछ रेडी करके दिया गया, और वो जो है क्या किए कि वो भोजन बनाए। तब तक जो है रात हो गया था, सभी सो गए थे और निमाई भी सो गया था। और सब उसने जब भोजन बना लिया, और भोजन बना के फिर जब जो है उसने जाके उस भोग को अर्पण किया, गोपाल जी का मंत्र पढ़ के, फिर निमाई जो है वहाँ पे आके प्रकट हो गए और एक मुट्ठा चावल जो है वो फिर वो खा लिए। समझ रही है? तो क्या हुआ कि जो है फिर जो है उसने कहा हाय 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 हाय, लेकिन अब क्या होगा, अब तो सारे लोग सो चुके थे क्योंकि मध्य रात्रि हो चुका था। समझ रही है? तो क्या हुआ कि तो निमाई ने कहा, अरे तू मुझे बुलाता है, मुझे जो है मेरा मंत्र पढ़ के मुझे बुलाता है, और मैं जब आता हूँ तुम हाय 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 करते हो। तो वहाँ पे निमाई पंडित ने क्या किया, पूरा अपने षड्भुज रूप दिखाए वहाँ पे दिखाए, और पीछे से सारे ब्रज वृंदावन, वहाँ पे सारे ग्वाला जो है गाय सब प्रकट हो गए, है ना, आप जैसे बाछी वगैरह भी वहाँ पे प्रकट हो गए। समझ रही है? तो इसी प्रकार जब वो दर्शन किए, पूरा वृंदावन का दर्शन किए, तो वो ब्राह्मण जो है बार बार मूर्छित होकर गिर रहे थे। फिर जो है उन्होंने कई प्रकार के स्तुति की। फिर महाप्रभु ने कहा कि ये जो संकीर्तन आंदोलन को प्रचार करने के लिए मैं यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ, और तुम क्या करना है, तुम्हें इस बात को किसी को नहीं बताना है। समझ रही है? तो वो बताया कि तुम्हें जब तक तुम हो तुम नवद्वीप में रहना और आके मुझे मेरा दर्शन लेना, और लेकिन इस बात को किसी को भी मत बताना। समझ गए? तो इसी प्रकार ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने क्या किए, जो है इस प्रकार उस ब्राह्मण को दर्शन दिए, है ना। और फिर जो है फिर महाप्रभु जो है गए और जाके जो है अपने आप ही चुपचाप सो गए। और वो ब्राह्मण जो है इतना आनंदित था, उसने क्या किया कि सब जो है ना, जो चावल है ना, उसे चावल को खाएगा क्या, उस जो प्रसाद को उसने क्या किया, अपने शरीर में लगाया उसने, और शरीर में लगा के उसने जो है क्या किया, एकदम कूदने लगा, रोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो फिर सारे लोग जो सो गए थे, महाप्रभु ने तो योग निद्रा से सबको सुला दिए थे, और सब जग गए और जग के आके देखे कि चलो कम से कम
निमाई अभी सो रहा है और ये जो है रात को कम से कम इन्होंने भोजन कर लिए हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार महाप्रभु बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं, है ना। तो इसके बारे में जो है हमारे वैष्णव लोग गाते हैं, गौरांगेर मधुर लीला जारो करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो तारो। तो ये गौरांग महाप्रभु का लीला जो है जिसके कानों में प्रवेश करता है उसका हृदय क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है कि नहीं। आपको अपना हृदय निर्मल करना है ना, निर्मल करना है ना, ठीक है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो फिर हम आगे आपको दूसरी लीला सुनाएंगे, ठीक है। आप खुश है? बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। प्रसाद पाएगी? लो, ठीक है। हरे कृष्णा। गोपी गोपी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,